हेलो दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक में ये टॉपिक हमारी संधि का रहेगा। तो संधि के टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये हिंदी ग्रामर का यानी कि हिंदी व्याकरण का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। रीट, एलडीसी, हाई कोर्ट, जेएमआरसी, रीट, टेट और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक हिंदी व्याकरण का, और हम आपको ट्रिक के साथ संधि का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो पहले हमारे पास यही बात आती है कि संधि किसे कहते हैं, यानी कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो पहले हम उसी पे बात करने वाले हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा यही है कि जब दो वर्ण हिंदी व्याकरण के वे छोटे से छोटा रूप जिसे और छोटे रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाते हैं। यानी कि सबसे छोटा रूप हिंदी व्याकरण का जिसे विभाजित करना असंभव हो वर्ण कहलाता है। तो जब दो वर्ण मिलते हैं, जैसे क ये वर्ण है और एक अ ये वर्ण है, ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो नया वर्ण बनता है वह संधि कहलाता है। ये संधि की परिभाषा थी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है इसके कि पहला है महेश और दूसरा है मनोबल। तो आपके पास एक शब्द है महेश। अब महेश किन दो वर्णों से या किन दो शब्दों से मिलकर बना है तो वो देख लीजिए। महेश का संधि विच्छेद करते हैं तो आता है महा प्लस ईश। अब यहाँ किन दो वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ है जिसे संधि कहेंगे। तो महा में जो आ है और ईस में जो ई है, इन दोनों के मिलने से या इन दोनों के मेल से एक विकार उत्पन्न हुआ है और वह विकार ए बना है, तब महेश बना है। महा प्लस ईस, यहाँ आ और यहाँ ई, ये दोनों के मेल से एक विकार उत्पन्न हुआ है और वो विकार ए हुआ है, इसलिए महेश शब्द बना है। दूसरा हमारे पास शब्द है मनोबल। तो मनोबल का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है मन है प्लस बल। मन है धन बल बनता है। तो ये ओ है ना, ये यहाँ विसर्ग प्लस ए में टूटता है। तो जब विसर्ग और ए मिलते हैं तो ये ओ बन जाता है। ओ का निर्माण होता है विसर्ग और ए के मिलने से। महा प्लस ईस में दीर्घ संधि है यानी स्वर संधि है और मनोबल में विसर्ग संधि है। ये हमने कैसे किया वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे और आप भी इजीली सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब संधि कितने प्रकार की होती है, यानी कि संधि के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि की परिभाषा आपने जान ली कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है।
अब संधि कितने प्रकार की होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो संधि के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये संधि के 3 टाइप्स हैं। तो स्वर संधि यानी कि 2 स्वर मिलेंगे। दो संधि की आपने परिभाषा क्या पढ़ी है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के। तो जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलेंगे वही संधि कहलाती है। तो स्वर संधि में 2 या 2 से अधिक स्वर मिलते हैं। स्वर आपको पता है कि ये ए से लेके एह तक जितने भी होते हैं वह स्वर होते हैं, यानी कि 11 स्वर होते हैं आपके। और व्यंजन संधि में क से लेके गे तक आपके 33 व्यंजन होते हैं। वो 33 व्यंजन मिलते हैं, 11 स्वर मिलते हैं स्वर संधि में। और इस व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा या फिर व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है, तो आपकी व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि में संस्कृत का ये विसर्ग होता है ना, इसके साथ या स्वर मिलेंगे। जब स्वर विसर्ग के साथ स्वर्ग मिलते हैं तो जो उत्पन्न विकार होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। ये 3 टाइप्स की आपकी संधि होती है। ये संधि के प्रकार हो गई। अब स्वर संधि की इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि की बात कर पाएंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के टॉपिक अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप उनको भी जरूर देखें। स्वर संधि पर हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहले यही बात आती है हमारे पास कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा हमारे पास है कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि 2 स्वर होंगे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो नया बनता है शब्द, जो आपके पास नया वर्ण बनता है, वही स्वर संधि कहलाता है। ये आपकी स्वर संधि की डेफिनेशन हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि स्वर संधि के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो स्वर संधि के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है भोजनालय और दूसरा है महात्मा। तो भोजनालय आपको एक पूरा शब्द दिया है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। एग्जाम्स में आपके संधि विच्छेद किए हुए शब्द आएंगे तो आपको उसकी संधि करनी है। और यदि आपके पूरा शब्द संधि किया हुआ शब्द आएगा तो आपको उसका संधि विच्छेद करना है। और आपको ऑप्शन दिए होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आपको वहाँ टिक करना होता है। तो भोजनालय में भोजन प्लस आलय शब्द बनता है, इसका विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं। तो यहाँ भोजन में यहाँ है ए और इधर आलय में है आ। तो 2 स्वर है, ये आपको पता है कि ये दोनों स्वर है। तो 2 स्वरों के मेल से जब ये विकार उत्पन्न हो, ए प्लस आ हुआ तो बनेगा आ। इन दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है यह स्वर संधि कहलाई है। दूसरा आपके पास एग्जाम्पल है महात्मा। महात्मा का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है महा प्लस आत्मा। महा प्लस आत्मा, इसका संधि विच्छेद होता है। यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो आ प्लस आ मिलता है तो आ बनता है। तो दोनों आ के मेल से जो वर्ण बना है या जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकार पर हम बात कर लेते हैं। तो इन 5 के नाम मैं पहले आपको बता देता हूँ। गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती है। आपको एग्जाम्स में ऑप्शन में दिए होंगे कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, कौन सी संधि है, तो आपको उनको सही टिक करना होता है। इसलिए आपको इन 5 को पढ़ना जरूरी होता है। और लगभग स्वर संधि में से एग्जाम्पल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले हम दीर्घ संधि की बात कर लेते हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो इस दीर्घ संधि की बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं।
जब भी दो एक जैसे स्वर मिलेंगे तो दोनों मिलकर एक बड़े स्वर का निर्माण करेंगे। इसकी यही परिभाषा है। तो परिभाषा के अनुसार यदि ए प्लस ए मिलता है तो इनका दीर्घ आ बनता है, और यदि छोटी ई और छोटी ई मिलती है तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि दो समान स्वर मिलेंगे तो बड़े का निर्माण होगा। तो यदि आ प्लस आ यदि मिलता है, ये दोनों समान है, तो भी आ का निर्माण होगा जो दीर्घ है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि यदि ए आ ई ऊ के बाद यदि यही लघु या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर आ ई ऊ हो जाते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार यदि ए के बाद यदि यही स्वर लघु या दीर्घ आ जाएं तो बड़े का निर्माण होगा। तो इसको मैं एक अलग तरीके से समझा देता हूँ कि यदि ए के बाद आपकी आ जाता है तो भी आ बनेगा, और ए के बाद ए आ जाता है, ए के बाद यदि ए आ जाता है तो भी आपके आ बनेगा, और यदि ई के बाद ई आ जाती है तो भी दीर्घ ई का निर्माण होगा, और यदि दोनों दीर्घ ई आ जाती है तो भी दीर्घ ई का निर्माण होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब इनके बाद इन सभी के बाद यही समान स्वर आ जाए तो आ दीर्घ का निर्माण हो जाता है। यही बात इस स्वर संधि के भेद दीर्घ संधि में कही गई है। तो आपको समझ आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल से देख लीजिए, लगभग इन्हीं एग्जाम्पलों में से आता है। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है अन्न प्लस अभाव। तो यहाँ अन्न में ऐसे लिखा हुआ है, और इस न में आपको पता है कि ए मिला होता है। यदि आपको पता है कि यदि किसी व्यंजन के साथ स्वर नहीं मिलता है तो व्यंजन अधूरा रहता है और वह पूर्ण नहीं हो पाता। तो इस अन्न भाव में ये न है लास्ट वाला, ये पूरा तभी हुआ है जब इसके अंदर स्वर यानी ए मिला हुआ है। तो ए इधर है और अभाव में भी ए है, तो ये दोनों ए मिलके बड़े का निर्माण करेंगे यानी आ बनेगा। तो अन्ना भाव, अन्न प्लस अभाव अन्ना भाव हुआ। आपको समझ आ गया होगा। विद्यार्थी में भी ये इधर आ है आपको पता है, और इधर ए है, तो आ और ए दोनों मिलके बड़े का निर्माण हुआ है। तो यहाँ विद्यार्थी हुआ है। महेंद्र में इधर दीर्घ ई है और इधर लघु ई है, ये दोनों मिलके दीर्घ का निर्माण हुआ है। और भू ऊर्जा में भी इधर दीर्घ ऊ है और इधर भी दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बनेंगे। तो आप समझ लीजिए कि लघु हो या दीर्घ, दीर्घ हो या लघु, या फिर लघु लघु या फिर दीर्घ दीर्घ, सारे मिलके बड़े का निर्माण करेंगे यानी कि दीर्घ का निर्माण करेंगे। तो आपको दीर्घ संधि समझ आ गई होगी कि कोई से भी स्वर मिले हमेशा निर्माण होगा दीर्घ संधि का, दीर्घ वर्ण का, क्योंकि संधि का नाम भी दीर्घ है और हिंदी में दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दूसरी हमारे पास संधि है गुण संधि। तो गुण संधि सिंपल संधि है, इसकी डेफिनेशन भी सरल है। तो आप इस संधि को समझ लीजिए कि यदि ए और आ के साथ ई या ई मिल जाती है तो ए का निर्माण होता है, और ए या आ के बाद ऊ या ऊ मिल जाते हैं, लघु ऊ या दीर्घ ऊ मिल जाते हैं, तो ओ का निर्माण होता है। और यदि ए और आ के बाद री मिलता है तो अर बन जाता है। ये इस संधि की डेफिनेशन है। तो ए और आ आपकी तीनों रहेंगी, इनमें यदि ई या दीर्घ ई मिलती है तो ए बनेगा, ऊ या ऊ मिलते हैं तो ओ बनेगा, और इसी री मिलता है तो अर बनेगा। यह आपकी डेफिनेशन है। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र है तो आपकी देव में इधर ए है और इधर ई में आपकी ई मिली है,
तो ए और ई आपको पता है मिलकर बनते हैं ए, तो देव के ऊपर ए की मात्रा लग गई, देवेंद्र बन गया। और इधर रमा प्लस ईस में इधर आ है और इधर ई है, तो आ और ई पता है आपको मिलकर ए बनता है, तो ए बन गया आपके रमेश में ए की मात्रा लग गई। यथा प्लस ईस्ट में आपको पता है इधर आ है और इधर ई है, तो इधर आ प्लस ई है, तो ये दोनों आपके मिलके हो गई ए, तो यथेष्ट में ए की मात्रा लग गई। और महा प्लस ऋषि में इधर आ है और इधर री है, तो ये आपके बनेगा अर। तो अर में ए तो इस है के अंदर चला गया और रे जो आपका आधा है वो ऋषि के ऊपर चला गया। आपको पता है अर बनता है तो उसमें रे आधा होता है। समझ गए होंगे गुण संधि भी। अब वृद्धि संधि की बात कर लीजिए। वृद्धि संधि यानी बड़ा, वृद्धि यानी विकास हो, हिंदी में वृद्धि यानी विकास होता है इसका अर्थ। तो वृद्धि संधि की सिंपल सी ट्रिक आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी अक्षर के ऊपर डबल मात्रा लगी हो तो आपको उसमें वृद्धि संधि समझनी है। वृद्धि यानी बड़ा, और किसी भी वर्ण में आपको ऊपर डबल मात्रा दिख जाए तो समझ लेना ये वृद्धि संधि है। तो इसमें है कि ए और आ के बाद यदि ए आ जाएंगे तो बड़ा ए बनेगा, और यदि ए और आ के बाद ओ या फिर औ आ जाएगा तो औ बनेगा। तो जब भी आप कोई भी अक्षर देखोगे उसके ऊपर यदि डबल मात्रा लगी हुई हो तो वह आपकी वृद्धि संधि कहलाएगी। ये सिंपल ट्रिक है, आप एग्जाम्स में इसे फॉलो कीजिए और आपको संधि के चैप्टर में 100% मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब हम वृद्धि संधि के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स है, पहला एग्जाम्पल्स हमारे पास है 1 + 1 तो देख लीजिए कि एक में एक क के ऊपर डबल मात्रा है, और मैंने कहा है कि जब भी डबल मात्रा मिले आपको वृद्धि संधि समझना है। तो आपको जब भी एग्जाम्स में संधि का नाम पूछा जाएगा तो आप डबल मात्रा देख के इसका आंसर दे पाओगे। तो 1 और 1 में इधर है ए, और आपको पता है क के अंदर ए मिला हुआ है और इधर ए है। तो आपने एक अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ए और ए दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ए का निर्माण होगा, और दीर्घ ए बना है तभी उसके ऊपर डबल मात्रा लगी है। तो 1 + 1 होता है 1 सदा में इधर आ है और इधर ए है, तो आ और ए मिलके भी दीर्घ ए का निर्माण करते हैं। ये भी आपने कॉन्सेप्ट में अभी पढ़ा है। तो सदा + एव सदैव, इसके ऊपर भी डबल मात्रा है, डबल मात्रा यानी वृद्धि संधि। परम + ओज, इस परम में ए छिपा हुआ है और यहाँ ओ है, तो आपने पढ़ा है कि ए + ओ मिलेंगे तो औ का निर्माण होगा। तो परम + ओज मिले हैं तो परमौज बन गया है, परमौज का निर्माण हुआ है। और 1 + औषध, तो वन में इधर ए है और औषध में इधर औ है, तो ए + औ बनेंगे तो औ का निर्माण होगा। ये भी आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो 1 + औषध वनौषध, इसका निर्माण हुआ है, और डबल मात्रा यानी वृद्धि संधि। ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। अब 4th नंबर हमारे पास संधि है यण संधि। तो यण संधि में मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक और बता देता हूँ। तो चलिए इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए कि यदि आपके पास एक इतना बड़ा, कितना भी छोटा या बड़ा शब्द हो या वर्ड हो, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको अक्षर सर्च करना है। य र, आपको य र ल और व, इन चारों अक्षर को आपके उस वर्ड में सर्च करना है। और यदि आपको ये चारों मिल जाएं और इन चारों से जस्ट पहले कोई आधा वर्ण हो तो आप समझ लेना उसमें यण संधि होगी। आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपके पास एक वर्ण है, शब्द है अत्याचार, ये आपके पास शब्द है और आपको इसमें सर्च करना है ये रे ले वे, अत्याचार।
अत्याचार में आपको सर्च करना है ये रह लेव है, तो आपने सर्च कर दिया ये आपका रहा, ये रह रहा। और आपको सर्च करना है कि ये रह लेव से पहले आधा वर्ण होना चाहिए, तो इस रह से पहले तो आधा वर्ण नहीं है, पर इस ये से पहले आपको आधा वर्ण मिल गया तो ये इसमें आपकी यण संधि होगी। तो ये सिंपल सी ट्रिक है कि यदि किसी वर्ण शब्द में य र ल व से पहले आधा वर्ण यदि हो तो उस शब्द में 100% यण संधि होगी। अब आपकी इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि यदि ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई हो और ह्रस्व ई और दीर्घ ई के सामने कोई भी स्वर मिल जाए, यानी अह से लेकर अह तक जितने भी आपके स्वर होते हैं यदि वो मिल जाएं, वैसे मुख्यतः स्वर यहीं तक मिलते हैं, अ से लेके ऊ तक जितने भी स्वर मिलते हैं री के साथ मिल जाए ई के साथ तो ये का निर्माण होगा। ऊ के साथ यदि ये कोई भी स्वर मिल जाए, दोनों में से कोई भी ऊ के साथ तो वह का निर्माण होगा, और ऋषि री के साथ यदि मिल जाए तो र का निर्माण होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ई के साथ कोई भी स्वर मिलो आपके ये का निर्माण होगा, ऊ के साथ कोई भी स्वर मिलो आपके वह का निर्माण होगा, और री के साथ कोई भी मिलो र का निर्माण होगा। अब बचा बात रही ल की, तो री के साथ यदि आपके कोई भी स्वर मिलते हैं तो आपके ल का निर्माण होता है। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट्स और लिखे हुए हैं तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए कि ई के साथ ए मिला तो ये बनेगा, ई के साथ आ मिला तो या बनेगा, बड़ी ई के साथ आ मिला तो भी या मिले बनेगा, ई के साथ ऊ मिला तो यू बनेगा, ई के साथ बड़ा ऊ बना तो बड़ा यू बनेगा, ह्रस्व ऊ के साथ ए मिला तो वह बनेगा, और ह्रस्व ऊ के साथ आ मिला तो वाह बनेगा, और री के साथ ए मिला तो रह बनेगा। यह आपके कॉन्सेप्ट्स है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ें और नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में काम आने वाली चीज़ है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल्स है अति प्लस अधिक। तो आपके अति प्लस अधिक में अति में या ई है, आपको पता है कि ई है और अधिक में ए है, तो ई प्लस ए मिलके बनते हैं य। तो ये हो गया आपके, और ये पहले वाला अक्षर है वो आधा हो जाता है, तो अति प्लस अधिक में ये दोनों मिलके बन गए ये। तो अब मैं इसको खोल के बताता हूँ आपको पूरे वर्ण को। तो आपकी ए का ए रह गया, ई और पूरे वर्ण को खोलता हूँ मैं। आपकी अति में ए प्लस आधा तय और प्लस ई मिले हुए हैं, ये आपके अति में है, और अधिक में आपके ए है प्लस ध है आधा प्लस छोटी ई है और क के साथ ए है, ये आपका पूरा शब्द है। तो ये अति में ए प्लस आधा तय और प्लस ई है, और ये इधर वाला ए है, ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलके बन जाएंगे आपके य। तो ये तो आधा तय रह गया, तो ए आधा तय और ये मिल गया य, इसलिए अत्यधिक बन गया आपका शब्द। तो लोग पूछते हैं कि आधा तय क्यों हुआ, तो इसका कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझा दिया है कि जब तक इस व्यंजन के साथ स्वर था तब तक ये पूरा था, और स्वर निकालने के बाद ये आधा हो गया है। इसी प्रकार ई और आ मिलकर भी या बना देते हैं, तो इति प्लस आदि इत्यादि हो गया। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। नदी प्लस आगमन नद्यागम, नदी प्लस आगम नद्यागम हो गया, क्योंकि नदी में बड़ी की मात्रा है और इधर आ है, तो ई प्लस आ बनता है आपका या, और द आपका आधा रह गया तो द या ध्या बन जाता है, द और या ऐसे बना हुआ है त्या। तो नद्यागम। प्रति में ई है प्लस ए है, तो ई और ए आपके बनते हैं ये, प्रत्येक हो गया। सुआगत में स्वागत होता है, स्वागत में आपका सु है ऊ
प्लस आ है, ऊ प्लस आ बनता है आपका वाह। ऊ प्लस आ बनता है, आपने कॉन्सेप्ट में सीखा है वाह, तो स्वागत का बन गया स्वागत। और पित्राज्ञा में री है, री प्लस आ बन के आपके बनता है, री प्लस आ के आपके बनता है रा बनता है, टी प्लस आ मिलके आपके रा बनता है। तो तय आपके आधा रह गया, तय और आ मिलके त्रा बन गया, पित्राज्ञा। सु प्लस अच्छ, तो ऊ प्लस ए बन के आपके बन गया वह बन गया स्वच्छ, सु प्लस अच्छ स्वच्छ। अब लास्ट हमारे पास स्वर संधि का भेज बता है अयादी संधि। तो अयादी संधि में आपको कोई भी वर्ण मिलेगा, उसमें आई, आई, आओ या फिर औ, इन चारों में से कोई में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप इन चारों को सर्च करके आपकी अयोध्या संधि को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अयोध्या संधि का कॉन्सेप्ट भी सरल है, आप समझ सकते हैं कि यदि आपके पास ये दिया हुआ है, ह्स्व ए देकर कोई भी भिन्न स्वर दे दे, यानी इस स्वर को छोड़ के कोई भी और स्वर प्लस में दे दे तो आई बनेगा। और इस बड़ी ए यानी कि दीर्घ ए के साथ आपको भिन्न स्वर दे दे तो आई बनेगा। ओ के साथ भिन्न स्वर दे दे, इसके अलावा कोई भी स्वर दे दे तो औ बनेगा। और औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर दे दे तो आव बनेगा। यानी कि आई, आई, औ, आव, ये चार आपके अयादी संधि के मेन पॉइंट रहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि ने प्लस अन, तो इधर नए के ऊपर ए लगा हुआ है, तो ए प्लस ए बन के आपके बन गया ये आई बन गया। तो नयन हो गया, नयन में ए इसके अंदर मिल गया और ये आपका ये रहा। नायक में, नायक में आपकी है कि आई है प्लस अक में ए है, तो आई प्लस आ बन के आई बन गया। तो नायक में न के साथ आई मिलके नायक ये रहा। पवन में पो में आपके मिला हुआ है, आपको पता है कि ओ है, और अन में ए है, तो ओ प्लस आ बन के आपके बन गया अ व। तो ए आपके मिल गया पै के अंदर और वह आपका ये रहा। वैसे ही पोअक में यहाँ औ रहा आपका पौवक में, प्लस ए मिलके आपके बन गया आव, आव मिल गया। तो आव में आ तो पा के अंदर मिल गया और वह ये रहा, तो पावक आपका शब्द बन गया। अयादी संधि में मुख्यतः ये 4-5 है जो पूछे जाते हैं, तो आप इन चारों को जरूर ध्यान से देखें। और यदि आपको संधि का टॉपिक पसंद आया हो और समझ भी आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।